सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। यूएई ने इंडियंस के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीजा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है। अपना तेल बेचना चाहते हैं सऊदी और यूएई अपना तेल बेचना चाहते हैं। अब वो तेल किसको बेचेंगे? और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं, कारोबार के एतबार से, विजिट के एतबार से। अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को और हिंदुस्तान को बेचेंगे, ये है इनका पूरा खेल। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का जारी $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मार्च में खत्म हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को अगले 3 सालों के लिए $6 अरब के एक नए प्रोग्राम की जरूरत होगी। सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है। क्यों? तो आपको लगता है सर मोर मुस्लिम कंट्रीज विल फॉलो? उसको मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को यूएई की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है ना, आईएमएफ प्रोग्राम में ये पेचीदगी पैदा कर सकती है। तो इन लोगों को सोचना है कि किधर हैं इनके मार्केट्स, वेयर आर द बिग कंज्यूमर्स, किसके साथ वो चलेंगे। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है। मेहनती लोग हैं। अच्छा, मेहनती लोग हैं, उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब और यूएई ने भारतीयों के लिए विशेष वीजा का ऐलान किया है। दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीजा की घोषणा की है, तो सऊदी की ओर से 96 आवर्स के फ्री वीजा का ऐलान किया गया है। वीजा पर ऑफर कर दोनों ही देश पर्यटकों को आकर्षित करने की ओर देख रहे हैं, जिससे उनके यहाँ ज्यादा लोग पहुंचे और उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। दो बड़े मुस्लिम देशों सऊदी और यूएई की ओर से भारतीयों को दिए गए इस बड़े ऑफर से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। दूसरी तरफ जब भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, हालिया तनाव के बाद मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट देखी गई है। ऐसे में सऊदी और यूएई ने भारतीयों को बड़ा ऑफर दिया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टूरिज्म ने बताया कि भारत और खाड़ी देशों के बीच ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो यूएई और सऊदी से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। यूएई ने इंडियंस के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीजा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीजा है, वीजा ऑन अराइवल है और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं, कारोबार के एतबार से, विजिट के एतबार से। और यूएई जो है इस वक्त इंडिया को अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर समझ रहा है। उसको मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को यूएई की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। दूसरी जानिब क्योंकि पाकिस्तान की यूथ है, अभी आपके सामने मैं इनसे पूछूंगी कितने पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, तो इनमें से हर बंदा हाथ उठाएगा कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीजा सर बैन कर दिया है। क्यों? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री एंट्री किन ममालिक के लिए होती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हों या वहाँ की जो इकोनॉमी है वो उस लिहाज से ग्रो कर रही हो। ठीक है, अब जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री 33 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, उनमें मुझे कोई एक बता दें जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। कोई भी नहीं है। कोई ऐसा ममालिक ऐसा नहीं है जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। जिनमें वीजा फ्री है उनमें 16 साल से कम और 52 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंडीशंस भी तो देखें ना। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे वीक पासपोर्ट है दुनिया में। ठीक है, हमसे पीछे शायद एक अफगानिस्तान है और एक कोई और मुल्क है। फर्स्ट ग्रीन पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। जी देखें, इसके वीक होने की वजह क्या है? क्या जब इसको आप स्टडी करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारी इकोनॉमी इतनी पीछे क्यों चली गई है, हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्चियों की। ठीक है, तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अब जो है ना अखंड भारत का जो एक नैरेटिव है उसको पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है इंडिया पर, इंडिया की यूथ पर, और कहीं ना कहीं उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कोर बिलीव है कि हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट करेंगे वो इंडियंस ही करेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मिस। जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली
जियो पोलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, अगर आप एक पॉलिसी है उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या उसको आप अप्रिशिएट कर रही हैं, सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बैक पर। पहले नंबर पर मैं ये बात करता हूँ यूएई की। अगर हमें इस पॉलिसी नहीं, यूएई को इटसेल्फ देखें तो उन्होंने 35-40 साल में ज़ीरो से हीरो तक कैसे बने हैं, उसके पीछे कौन सा लीडरशिप विजन है जो एक अम्ब्रेला के अंदर 220 नेशनैलिटीज़ को उन्होंने इकट्ठा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेरिका में जाएं, आप चाइना में जाएं, नॉन ऑफ द सिंगल स्टेट इन द वर्ल्ड हैज़ डन दिस काइंड ऑफ जॉब कि हु हैज़ ब्रॉट मोर देन 200 नेशनल अंडर वन अम्ब्रेला। दे हैव टू केयर ऑफ देयर कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज़, रिलीजन, एवरीथिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द सिक्योरिटी। तो वेस्ट को या वो सारी चीज़ उनका अपना ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब आ जाए कि हम एज अ मुस्लिम स्टेट की बात करें। मुस्लिम स्टेट में पर्टिकुलरली अभी वो और दौर था जब स्टेट को रिलीजन के साथ लिंक किया जाता था। हम लोग अब रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, इसमें रिलीजन और स्टेट को अनफॉर्चुनेटली सेपरेट कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कॉर्पोरेट है, बिजनेस है। दे वांट टू गेट मोर रिसोर्सेज, दे वांट टू गेट मोर मनी, दे वांट टू गेट मोर काइंड ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट। उसके बाद अब आ जाए कि आपके पॉलिटिकली विंग के अंदर किसके साथ क्या लिंक्स है। आप इंडिया की बात करिए कि इंडिया को यूथ भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इसमें आई बीइंग अ पाकिस्तानी, फर्स्टली आई वुड रियली अप्रिशिएट इंडियन आवर नेबर्स। उसकी वजह क्या है? मेहनती लोग हैं। अच्छा, मेहनती लोग हैं। उसके बाद डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, कमिटमेंट के ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि वो अपने जो एक्सपर्टी है ना उसको सर्व कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में, दुबई में नहीं, आप सिंगापुर में देखें, आप मलेशिया में देखें, आप थाईलैंड में देखें, जापान में देखें, सऊदीया में देखें, आप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में देखें, इंडियंस आर लीडिंग। क्यों? क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है पॉपुलेशन वाइज। अब ये एक जहां हम कहते हैं कि 6 सूबे 7 सूबे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर ये इंडियन इस तरह से। उसकी वजह ये है भाई, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक वीकनेस है, वहीं उनकी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से जो हमारे रीजन के अंदर जियो पोलिटिकल सिनेरियो है, उसके अंदर रशिया, चाइना, अमेरिका, यूएई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इवन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑल पीपल गिव वेटेज टू दोज बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी। तो एक कैपेसिटी भी है, काम भी करते हैं। उसके बाद उनका पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं इस वजह से उसको करता हूँ कि हम जब सेपरेशन हुई थी, इंडिया का जो कल्चर था उसमें उनकी ब्यूरोक्रेसी और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी सिविलियन सुपर बेसिक के अंडर थी। अच्छा, ठीक हो गया। जबकि पाकिस्तान में एज अ नेबर ये डिफरेंट है। हम लोग इधर इस्टेब्लिशमेंट की जो देख रहे हैं जड़ें, वो आज से नहीं है, वो सिंस इंडिपेंडेंस है। तो ये कल्चर जो है ना वो परमानेंट रहता है।